प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन से हम कुछ मनन करें। हर एक मॉर्निंग वॉइस शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले 3 दिन हमने देखा था कि लूका सुसमाचार 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का विवरण दिया हुआ है। वो मृत्यु के द्वारा 3 चीज हुआ है, वो हमने देखा है। एक, बैर लोग थे, उनको मित्रता में परमेश्वर ने बदल दिया है। दूसरा, बांधा हुआ लोग था, उनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया। तीसरा, हमने देखा है श्रापित लोगों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा श्राप से बचाकर एक अनुग्रह अवस्था में लेके आए। आज हम उसका 4 बात हम देखेंगे। ये आखिरी बात है। हम वो उसके लिए लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसका 43 पद पढ़े। लूका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये 14 बात है। ये है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमको स्वर्ग में बिठा लिया है, स्वर्ग में हमको वारिस बनाया है। ये एक बात हम जानता है कि किसके बारे में बता रहे। 2 कुकर्मी लोगों को, एक प्रभु यीशु मसीह के देखने और प्रभु यीशु मसीह का बहने, दोनों को क्रूस पर चढ़ाया है। उसी का दंड के हिसाब से, उसी का गलती के हिसाब से दंड दिया था। वो दंड के साथ लोग ने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। उसमें से एक चोर ने, दुष्कर्मी लोग ने, उसने बोला, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा सुधि लेना है ना। उसने अंगीकार किया है, ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर है। उसी ने उसी का स्वभाव और उसी का मृत्यु का अनुभव, वो मृत्यु सहने के टाइम उसको देख के क्रूस पर पड़ा था। जब उसको समझ में आया, जब उसने दूसरों को बोलता है, भैया हम तो कुछ गलत कराए, हम सह रहा है, तुम ऐसा मत बोलो, ऐसी बोल रहा था ना। दूसरे ने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बोल रहा है, परंतु इसने प्रभु यीशु मसीह का फेवर में बात कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, सच सच में कहता हूं कि तुम आज मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात। एक दुष्कर्म में एक व्यक्ति था, पाप से पड़ा हुआ व्यक्ति था, बहुत देश में इतना नुकसान करने वाला एक व्यक्ति था, एक बंदी गृह में पड़े रहने वाला व्यक्ति था। ये मृत्यु होने का दरवाजे पे आके खड़ा है।
मृत्यु थोड़ी देर के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा, परंतु उसी के जस्ट पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा। परमेश्वरी खुदी है ऐसा स्वीकारा है, इसलिए वो अभी 1 सेकंड पहले उसी का मृत्यु हो गया तो वो नित्य नरक की अंदर जाने वाला था, परंतु वो 1 सेकंड और उसका मृत्यु होने के लिए विलंब हुआ है। उसी के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। उसी टाइम उसने क्या किया है, वो स्वर्ग में प्रभु के साथ चला गया है। कितना एक बहुत बड़ी एक बात है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो कुकर्मी व्यक्ति को स्वर्ग में लेके गया है। प्रिय बहनों भाइयों, हमारा भी स्थिति नित्य नरक की ओर जाने के थे। हम भी ये व्यक्ति के जैसे कुकर्मी लोग थे, विकट लोग थे, दुष्ट लोग थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाया, हमको स्वर्ग में बिठाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में थे, परंतु उसने इस दुनिया में एक दास का रूप लेकर एक कीड़ा समान बन किया है। क्या के लिए? हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। हमारा ये दीनहीन शरीर को बदलाव करके स्वर्गीय शरीर में बदलते हुए एक भी तकलीफ परेशानी नहीं आया, ऐसी एक शरीर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उसी का शरीर पूरा हमारे लिए तोड़ा गया है। उसने मृत्यु अपने लिए सहा है, हमको स्वर्ग में बिठाने के लिए। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 20-21 पद में हम देख सकता है कि हमारा सिटीजनशिप वो स्वर्ग में है। एक दिन प्रभु आएगा, हमारे दीनहीन शरीर को बदला कर एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त होते हुए हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने के लिए वो आने वाला है। कितना एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। इसी के संबंध में एक पद में पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6वें पद में ऐसा लिखा है, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। देख कितना एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से जी उठाया है, उसी के साथ साथ हमको भी उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में चले गया है, उसी के साथ स्वर्ग की स्थानों पर हमको बिठा दिया है। हो कितना एक बहुत बड़ी बात है। नरक के दंड से, आग के झील के अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहाँ लेके गया? स्वर्ग में लेके गया है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ओ आने के टाइम हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हमेशा 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 के लिए रहने के लिए चले जाएगा। ये किसको ये अनुमति मिलता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है। मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी तक ये स्वर्ग की बारिश ना बना, अभी भी नरक की अंदर जाने वाला है, ऐसे लोग प्लीज ये सुसमाचार सुने। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया, हमारा परमेश्वर इतना हमसे प्रेम किया, उनका प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में छोड़कर उसी का मृत्यु के द्वारा हमारा स्वर्ग में बिठाने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल के दिया है। ये बात मानने के लिए, स्वर्ग की बारिश बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आएगा जब उसी के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।